आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ की आवाज़ न्यूज़ चैनल। और आज जो है 3 निवृत्त सरपंच जो है बन गए हैं और ये सालावास से बने हैं एक, और एक नए गांव सैनीवान से और एक सिवान आसोदा से। तो सबसे पहले जो है हम बात कर लेते हैं नए गांव से। नए गांव में जो है रोहतास सैनी को निवृत्त जो है सरपंच बना दिया गया है। चुनाव 2 तारीख को होने वाले हैं और इस समय जो है चुनाव की सरगर्मियां भी बहुत तेज़ हैं, चाहे हम आदमपुर की बात करें या बात करें सरपंच, जिला परिषद और ब्लॉक समिति के सदस्यों की। तो इस समय हम जो है एडवोकेट मुकेश सैनी जी से हम बात करेंगे और उन्होंने भी जो है सरपंच पद के लिए जो है नामांकन किया था और उससे पहले उनका इंटरव्यू हमने जो है लिया था इस मसले को लेकर। सर बताएं। नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार जी। सर, नए गाँव में निवृत्त सरपंच बना दिया गया है, सैनी समाज इकट्ठा होकर, क्या कहना चाहिए? देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरपंची का उम्मीदवार मैं भी था, लेकिन एक इलेक्शन होने से पहले हमारे गांव की परंपरा है कि एक मीटिंग की जाती है पूरे गांव की जी। तो उस मीटिंग में पूरा गांव इकट्ठा हुआ था, जिसमें सर्वसम्मति करने में मेरा भी नाम था और एक परिवार और था जो कि पिछली बार चुनाव हार गया था। तो उन दोनों के बारे में, लेकिन कैंडिडेट तो और भी थे, लेकिन मेन तौर पे एक रोहतास था, एक मैं था। उसमें जब मीटिंग हुई उसमें पूरे गांव की जो सहमति थी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो रोहतास है ये पिछली बार चुनाव में रह गया था, क्यों ना वकील साहब आप जो है ना अब की बार आप इसको समर्थन कर दो, अब की बार आप त्याग दे दो, आगे जो है आपका ही परिवार रहता है, आगे फिर आपके बारे में सोच लिया जाएगा। तो फिर मैंने भी जब इतने जो गांव के जो सम्मानित आदमी थे, बुज़ुर्ग, हमारे बड़े, हमारे नौजवान साथी, सबका ये फैसला था, तो मुझे भी फिर ये लगा कि जब पूरा गांव जब उस बात पे है तो मेरा भी जो है, मेरे भी संस्कार ऐसे कहते हैं कभी भी गांव की बात को नहीं मोड़ना चाहिए। मैंने भी उस पर अपनी सबसे पहले सहमति जताने वाला मैं था कि भी मैं जो है इसको चाहता हूँ। और उसके बाद जो कैंडिडेट थे वो आहिस्ता सब उस पे जो है सहमत होने लगे। तो सर, जिस तरह से गांव के जो समस्याएं हैं वो हल कराने में कारगर साबित होंगे, रोहतास सैनी मौका दिया गया। देखो, रोहतास सैनी से हमने जब भी मैंने बात की, जब मैंने सहमति जताई, मैंने रोहतास सैनी से मैंने बात की थी कि भाई देखो, आपको ये पूरा गांव जब सर्वसम्मति से आपको बनाता है तो आपको गांव की हर समस्या का समाधान निष्पक्ष तरीके से, जैसे मेरा एजेंडा था कि भी सच को सच कहना, झूठ को झूठ कहना, तो रोहतास पर मुझे पूरा विश्वास है, उसके परिवार पर पूरा विश्वास है, वो इन बातों पे खरा उतरेंगे, सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे। जो गांव के कुछ लोग जो अपने हाथ में सरपंच को रखना चाहते थे, मुझे नहीं लगता कि रोहतास का परिवार इस तरह की डुगडुगी जो है बनेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अच्छे से कार्य करेगा और हम चाहते हैं। सर, जिस तरह से बुजुर्गों का भी साथ मिला, पूरे गांव का एक साथ मिला, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ऐसा लगता था कि निविरोध होंगे या इलेक्शन जब वोटिंग होके सरपंच बनेंगे। नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास था सर्वसम्मति या तो मेरे ऊपर बनेगी और या सर्वसम्मति बनेगी भाई रोहतास पर, मुझे पूर्ण विश्वास था। लेकिन इसमें मैं कुछ जो मुख्य तौर पर जो इस सर्वसम्मति को बढ़ाने में जिनका अहम रोल रहा है, हमारे गांव के जो सबसे जो बड़े परिवार से है, हमारे दादा मुंशीराम जी, और हमारे गांव के पूर्व सरपंच ये अपने दर्शन सैनी जी, और दादा ईश्वर सैनी, सुल्तान सैनी और प्रीते सैनी, और हमारे गांव के जो मुखिया जो होते थे, दादा रणजीत सैनी के लड़के जो राज सिंह सैनी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो मुख्य तौर पर जो है, जो जैसे एक अपने समय सिंह सैनी है और अदर हमारे जो है बहुत जो हमारे जो सम्मानित जो बुज़ुर्ग थे, उन सब का साथ, और मेरे पिताजी भी है,
मेरे पिताजी जो सिंह राम सैनी, जो एजुकेशन से रिटायरमेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट से, एसडीओ भादुगढ़ से, इन सब के सहयोग से जो पहले दिन जो सहमति बनी है, इनकी बदौलत जो है पूरे गांव में जो है सहमति का जो ये आगे जो ये चक्कर चला, सबसे पहले इनका अहम रोल था। उसके बाद फिर जो है अगले दिन जो मीटिंग हुई, उसमें फिर जो है हमारे गांव जो है हमारे प्रधान जो है रामनिवास सैनी जी भी है, और भी जो है कई हमारे जो हमारे बड़े हैं, उनका भी फिर इस सहमति करने में उनका भी योगदान रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मुख्य तौर पर दिवाली से पहले इस तरह का जो निर्विरोध सरपंच जाना, क्या कहने चाहिए? देखो, दिवाली के इस उपलक्ष्य पे मैं ये कहूँगा, एक ये पूरा हरियाणा के अंदर कहूँगा मैं, और ख़ास तौर से मैं नए गांव की बात करूँगा कि नए गांव में सर्वसम्मति बनना एक बहुत बड़ी एक मिसाल है, और ये मिसाल ये कायम होगी। मैं अपने नए गांव के बड़े बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से मैं यही मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अपील करता हूँ कि भविष्य में भी अगर इस तरह की मिसाल कायम की जाए तो वो इस देश और प्रदेश के लिए, इस ज़िले के लिए बहुत गर्व की बात है, और सैनी समाज के लिए तो गर्व की बात है ही। जब निर्विरोध सरपंच चुना जा रहा था तो और किस तरह का माहौल देखते थे? क्या कोई विरोध में खड़ा होगा या इस तरह की बातें होती? देखो, कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अभी जो सरपंच बनाने में जिनका अहम रोल रहा है, जैसे मैंने कहा कि भी दादा मुंशी राम जी का, और हमारे पूर्व सरपंच दर्शन सैनी का, परिते का, दादा ईश्वर का, और इन्होंने सब ने जो है दिन रात एक करके, और जिसमें हम भी थे, मेरे पिताजी भी थे, और गांव के बड़े बुजुर्ग थे, सब ने बड़ा अहम रोल जताया है। और कुछ जो राजनीतिक लोग हैं, इसको एक राजनीतिक रंग देने के लिए उसका श्रेय लेना चाहते हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहता हूँ, इस तरह की राजनीति गांव में ना करें, क्योंकि गांव एक राम होता है, और उसको जो है इस तरह से राजनीतिक भेंट ना चढ़ाए, क्योंकि यह 36 बिरादरी ने बनाया है, ना कि किसी एक परिवार ने बनाया है। जो कोई लोग एक परिवार की बात करते हैं, मैं समझता हूँ ये थोड़ा अच्छा सा नहीं है। और बाकी तो मैं यही कहूँगा कि जो 36 बिरादरी ने जो ये अच्छे से अच्छा जो ये एक कदम उठाया है, ये 36 बिरादरी का सहयोग है। और ये सरपंच सर्वसम्मति से बनता है, वो किसी ना एक घर का बनता है, ना किसी एक परिवार का बनता है, पूरे गांव का बनता है, 36 बिरादरी का बनता है। तो ये इस तरह की राजनीति गांव में ना की जाए, और ना आगे करने की कोशिश करें। निर्विरोध चुने गए हैं रोहतास सैनी जी, और गांव के लोग जो है उन्होंने काफ़ी साथ दिया है, और युवा जो बच्चे हैं उन्होंने भी जो है ये अपनी इच्छा जताई कि रोहतास सैनी जी को इस बार जो है सरपंच बनाया जाए, एक मौका उन्हें भी दिया जाए। मुकेश सैनी भी जो है पर्चा भरने वाले थे, लेकिन ग्रामीणों के कहने पर जो है उन्होंने अपना नाम उल्टा ले लिया है, और रोहतास सैनी को अपना समर्थन देकर सैनी समाज का उत्थान किया है। जी सैनी साहब, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? मैं जैसे अब सर्वसम्मति चुनने के बाद आज मैं अपने गांव में, जो मेरा पैतृक गांव है नया गांव सैनियान, आज मैं वहां पे गया, और हमारा पूरा परिवार और गांव के जो गणमान्य व्यक्ति थे, बड़े बुजुर्ग थे, जैसे मैंने कहा ना, खास तौर से हमारे दादा मुंशी राम जी और हमारे पिताजी, और गांव के जो एक्स सरपंच थे दर्शन सैनी जी, और ये सुल्तान सैनी जी, जैसे मैंने सबके नाम लिए हैं, समय सिंह सैनी जी और राज सिंह सैनी जी, इनके उससे जो है आज हमने भाई रोहतास सैनी का बड़ी धूमधाम से फूलों की माला डाल करके, मिठाई खिला करके बड़ी धूमधाम से उसका स्वागत किया है, और हमने वहाँ जा कर के जो उसको बधाई दी है। और हमारे लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी ने भी, क्योंकि वे आजकल आदमपुर में बिजी है, उन्होंने भी फ़ोन पर जो है रोहतास सैनी को बधाई दी है, क्योंकि एक समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश है ये। मैं तो ये कहूँगा, एक ये नए गांव ने एक मिसाल कायम की है, आसोदा सिवान ने की है, सालावास में भी ऐसा हुआ है। तो पूरे ज़िले के अंदर ये जो 3 जो गांव है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी मिसाल है। और मैं सरकार से
खट्टर सरकार से, बीजेपी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, जिन गांव के ये सर्वसम्मति से सरपंच चुने गए इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए और इन गांवों को जो है वो क्या कहते हैं, उन गांवों को आदर्श, हाँ, आदर्श गांव का दर्जा दिया जाए। और मैं एक बार फिर जो है दोबारा सरकार से अपील करना चाहता हूँ, झज्जर जिले के जो ये 3 गांव में सर्वसम्मति बनी है इनको आदर्श गांव का दर्जा दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट दी जाए, ताकि जो है आने वाले टाइम में भी हर गांव में सर्वसम्मति से सरपंच बनने स्टार्ट हो जाए गांव में, और देश में प्रदेश में एक भाईचारे की मिसाल जो है कायम हो। यही हमारा जो है एक पूरे देश और प्रदेश से सरकार से अपील है कि इनको ग्रांट ज़्यादा से ज़्यादा दी जाए, ताकि भविष्य में जो है हर गांव में सर्वसम्मति बनने के आसार रहे। हमने बात की लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष से। उनका कहना है कि जिस तरह से निर्विरोध जो है रोहतास सैनी को सरपंच चुना गया है, ज़्यादा से ज़्यादा जब इस गांव की तरक्की की बात करें तो सरकार उन्हें ग्रांट देकर पास करे, ताकि गांव का विकास हो, गांव उन्नति की तरफ चले। और जिस तरह से युवाओं का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, महिलाओं का, बच्चों का साथ मिला है सरपंच बनाने में, सरपंच जो है रोहतास सैनी को बनाया गया है। हम उनसे भी ये चाहेंगे, ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि वो अपने गांव का विकास करेंगे और लगातार गांव का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार।